फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मेरी चैनल में सबसे पहले सफ़ेद दाग के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, मेडिकल भाषा में जो हमारे स्किन की रचना में दो लेयर होते हैं उसको एपिडर्मल लेयर बोलते हैं और डर्मिस लेयर बोलते हैं। तो एपिडर्मल लेयर में जो हमारा पिगमेंटेशन बोलता है उसको मेलेनोमा सेल्स बोलते हैं, और ये पिगमेंट की वजह से हमारा शरीर का जो दिखाव होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये मेलेज्मा और मेलेनिन कणों के आधार होते हैं। और दूसरा उसका जो कारण होता है ये जो हमारा स्क्रीन एपिडर्मिस लेवल का जो हमारे वातावरण में से जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो हमारा शरीर को हार्मफुल होता है उसको वो फिल्टर करता है और हमारा शरीर को बचाता है। पर कई बार ये मेलेनिन कणों में ऐसी कोई मैकेनिज्म चेंजेस होता है और इसकी वजह से उसका जो मेलेनिन कण है उसके वीक पड़ जाता है। धीरे धीरे उनका जो कलर होता है ये वाइट हो जाता है, ल्यूको हो जाता है, इसलिए उसको सफ़ेद दाग बोलता है और ल्यूकोडर्मा बोलता है और विटिलिगो भी बोलता है। तो ये उसका अलग अलग कॉज है। तो उसका क्या कॉज है सबसे पहले तो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो ल्यूकोडर्मा होता है और विटिलिगो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो हमारा शरीर में जो सेल्स है वो खुद हमारा शरीर का सेल का पिगमेंटेशन वीक कर देता है और गिरा देता है। तो धीरे धीरे हमारा जो शरीर में पिगमेंटेशन सेल वीक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इसीलिए हमारा शरीर में छोटे छोटे दाग निकल आते हैं, धीरे धीरे दाग बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे पहले हमारा शरीर का जो सेल है ये हमारा शरीर का सेल को खा जाता है। हमारा इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज वीकनेस कोई भी एज में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़े लोगों में हो सकता है, मिडिल एज में हो सकता है, फीमेल में हो सकता है और लेडीज को भी मेल में भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, हमारा जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है इसके वजह से भी ये सफ़ेद दाग होने का संभव रहता है। तीसरा कारण, हम जो स्ट्रेस में ज़्यादातर स्ट्रेस ले लेते हैं इसकी वजह से भी हमारा चामड़ी में जो मेलेनिन सेल्स होता है इसमें एक जात का बदलाव आ जाता है और इसके वजह से भी वो ल्यूकोडर्मा और सफ़ेद दाग और विटिलिगो होने की संभावना रहती है। पांचवा कारण ऐसा है कि आप कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के अंडर में रहते हो। सपोज कोई आप हाइपरटेंशन की कोई मेडिसिन लेते हो या कोई डिजीज के लॉन्ग टर्म लेता है और उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हार्मोन्स में बदलाव आता है और स्किन में मेलेनिन सेल बढ़ने की संभावना रहती है और इसकी वजह से भी हमारा मेलेनिन सेल बढ़ जाता है और वीक हो जाता है, तो भी सफ़ेद दाग बनने की संभावना रहती है। कई बार हमारा जो शरीर में कोई डिजीज आ जाता है, कई बार वो जॉन्डिस होता है, कई बार वो टाइफाइड फीवर होता है, इसकी वजह से भी ये कई बार सफ़ेद दाग निकलने की भी प्रक्रिया होती है। कई बार आपने बच्चों में देखा होगा कि वॉर्म इन्फेक्शन होता है बच्चों में, जो कीड़े हो जाता है पेट में, इसकी वजह से भी उसको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा होने की संभावना रहती है। बड़े लोगों में भी आपने देखा होगा कि उसको डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो और सप्रेस हो गया हो लॉन्ग टर्म एलोपैथिक दवा लेने के कारण, तो इसी वजह से भी ल्यूकोडर्मा होने की संभावना रहती है। कई बार आपने देखा होगा तो वो मैकेनिकल कॉज होता है। तो मैकेनिकल कॉज क्या होता है कि जो लेडीज होती है घर में वो जो सब्जी काटती है और लग जाता है तो अच्छी तरह जो एंटीबायोटिक उसको कवर नहीं करता है, तो भी धीरे धीरे सफ़ेद दाग अंगुली में पड़ने की संभावना रहती है। कई बार लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, एसिडिक में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में काम करते हैं, तो उसको भी हाथ और अंगुली देखो तो उसमें भी ये केमिकल रिएक्शन की वजह से भी ये ऑटो इम्यून डिजीज सप्रेस हो जाता है, वीक हो जाता है और जो हमारा मेलेनिन कण और वीक होने के कारण भी सफ़ेद दाग पड़ जाता है। तो ये मित्रों, ये जो बताया ये कॉमन कॉज है। कई बार तो हमको स्किन डिजीज हो गया हो और ज़्यादातर हमने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड युक्त जो दवा हम लगा करते हैं ये स्किन पे, तो भी हमारा कई बार ये विटिलिगो होने की संभावना, सफ़ेद दाग संभावना रहती है। तो मित्रों, ये हमने कॉज बताया। तो ये इसके लिए कोई माइथस भी है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई जो सफ़ेद दाग होते हैं इसको हाथ मिलाने से हमको सफ़ेद दाग हो जाता है और उसको कपड़े पहनने से हमारा कोई सफ़ेद दाग हो जाता है और उसको हग करने से भी होता है। ये मान्यता खोटी है। ये जो सफ़ेद दाग होता है इसमें कोई पेन नहीं होता है,
ये कॉन्टेजियस नहीं होता है कि किसके साथ भी हंसधुन करो, किसके साथ भी उसको किसिंग करो तो भी आपको संभावना नहीं रहती है। इसलिए ये जो सोशल स्टिग्मा बना हुआ है ये माइथस रॉन्ग है, इसको आप मत फॉलो कीजिए। और जो आपके फ्रेंड हो, नज़दीक है और आपके जो संबंधी है, आपका बेटी बेटी है, इसके साथ आप अच्छा प्रेम से रहिए। ये कोई कॉन्टेजियस नहीं है, आपको वो बीमारी लगने का कोई संभावना नहीं है। मित्रों, ये जो सफ़ेद दाग होता है ये एक्सटर्नल हमारा जो पिगमेंटेशन है वो लॉस करता है। ये कॉस्मेटिकली हमको एक खराब दिखता है, बाकी इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, कोई इसमें आपका बॉडी का पार्ट हार्म नहीं करता है, खाली और लैक ऑफ पिगमेंटेशंस है। और ये धीरे धीरे होम्योपैथिक दवा से उसका अद्भुत रिजल्ट है। मैंने अभी तक 1500 से 2000 पेशेंट अच्छा किया है मेरे 35 साल के वर्क एक्सपीरियंस में, पर इसमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये हमने जो कारण बताया इसमें क्या खाने का है और क्या नहीं खाने का है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो साइट्रिक एसिड होता है, जो खट्टाई होता है, जो अम्ली होता है, और जो खट्टी छाछ होती है, दही होता है और अचार होता है और खट्टे फ्रूट्स होता है, ये हम लेने को मना करते हैं। सेकंड थिंग, आपको विरुद्ध आहार जो ओनियंस होता है और मिल्क प्रोडक्ट मिक्स होती है, ऐसी चीज मत खाइए। सपोज आप पंजाबी फूड खाते हैं तो पंजाबी में क्रीम भी डालते हैं, पंजाबी में दही भी डालते हैं, और ये केमिस्ट्री हमारा शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता है, हमको पित्त ज़्यादा बनता है। इसकी वजह से हमारा शरीर में केमिस्ट्री चेंज हो जाता है और इसकी वजह से भी सफ़ेद दाग निकलता है। चाइनीज़ फूड में भी एसिड और अल्कलाइन और बेसिक मिक्स करता है, इसकी वजह से भी हमारा शरीर में उसकी जो रिएक्शंस आता है, ये शरीर में हमारा पिगमेंटेशन बनता है और ये पिगमेंटेशन की वजह से जो हमारा मेलेनिन सेल है वीक पड़ जाता है। तो इसके लिए पंजाबी फूड पर अवॉइड करो, चाइनीज़ फूड पर अवॉइड करो। साइट्रिक फूड तो हमने पहले भी बताया, खट्टा फूड भी आप शक्य हो तो अवॉइड करो, तो इससे भी जो मेलेनिन कण वीक पड़ जाते हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा क्या करने का, तो सबसे पहले आप इसका बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी जिसको होता है और सफ़ेद दाग पड़ता है तो उसको स्प्राउटेड सीरियल लेने का। तो स्प्राउटेड सीरियल आप मूंग को रात को पानी में भिगाओ और थोड़ा थोड़ा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम हर रोज खुराक में खाओ, तो आपका B12 भी बढ़ेगा और B12 की वजह से जो आया हुआ आपका जो लिकोडर्मा है, विटिलिगो है, ये भी क्योर कर सकता है। कई बार हमारा आयरन डेफिशिएंसी से भी हमको लिकोडर्मा होता है, तो हमारा आयरन कुदरती कैसे बताए, तो जो गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है और सब लेफिस जो पत्ते वाली गोभी है, पत्ते वाली भाजी है, पालक की भाजी है, मेथी है, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। तो आप आयरन लीजिए, बीट लीजिए, सब्जी लीजिए, सब्जी का सूप लीजिए, इसमें कुदरती सोर्स है, गुड़ में भी कुदरती सोर्स है आयरन का। और ये सब आयरन वाली जो चीज़ वस्तु लेने से जो आपका आयरन का डेफिशिएंसी की वजह से भी जो तुम्हारा आया हुआ है B12 डेफिशिएंसी, तो भी ये फूड आपको रीएस्टैब्लिश करता है और नॉर्मल करता है। कई बार मित्रों कैल्शियम और विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी से भी हमारा शरीर में वो मेलेनिन कण वीक पड़ जाता है। तो आप केला में और पपीता में ज़्यादातर इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप ये कैल्शियम इनपुट करने के लिए ये लो। और सेकंड थिंग, सनलाइट, पर सनलाइट सुबह क्या लेने का है, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट कम होता है। तो अल्ट्रावायलेट कम होने से तुम्हारा मेलेनिन कण धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है और डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जो बॉडी का मैकेनिज्म को स्टेबल करता है और कैल्शियम की वजह से जो पिगमेंटेशन लॉस गया है वो भी ठीक करता है। मित्रों, आपको स्ट्रेस नहीं करने का है, तो स्ट्रेस नहीं करने के लिए आपको प्रॉपर 8 घंटा नींद लेने का है और जो भी आपका काम है उसको एनालिसिस करो, अच्छा काम पहले करो, जो 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 आपको डिस्टर्ब नहीं करे ये सबसे पहले करो, और जो काम बाद में करने का है करो, बाद काम का बढ़ावा मत करो। थोड़े एक्सरसाइज करो, लिक्विड पानी भी ज़्यादा लो, क्योंकि पानी हमारा शरीर में जो एसिड बेस बैलेंस करता है वो pH लेवल नॉर्मल करता है। कई बार हम इतने काम में होते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं। तो मित्रों, सादा पानी, ओनली वाटर कैन ऑल्सो द रिस्टोर एंड क्योर सम डिजीज। तो सबसे पहले उठ के 3 से 4 ग्लास पानी पियो और सुबह में 10 बजे तक 10 से 12 ग्लास पानी पियो। जैसे आप दिन में भी भूल जाओ तो आपका पर डे की जो वाटर कंज्यूमशन है वो बैलेंस कर पाए। मित्रों, आधुनिक साइंस में उसकी कोई दवा नहीं है। ये लोग कोई स्टीरॉइड युक्त दवा देते हैं और सनलाइट में बैठने की जो दवा देती है
उससे भी ठीक होता है, पर टेम्पररी ठीक रहता है, फिर से मेलेनिन निकल जाता है। तो होम्योपैथिक में उसके बहुत अच्छी दवा है और मैंने 1200 से 1500 पेशेंट ठीक किया है 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में। और मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूँ। तो ये कॉमन मेडिसिन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आप भी खुद यूज़ कर सकते हैं। जो रिजल्ट नहीं मिले तो आप कोई होम्योपैथ या हमारा सेंटर में आके मुलाकात कर सकते हैं और आपको हम अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। ये सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, इसमें से आप अच्छी तरह मिट सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है इग्नेशिया, जो लोग लेडीज होती है और जो पर्सन होता है अंडर स्ट्रेस रहता है ज़्यादातर, और उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और ज़्यादातर बीपी की दवा लेता है और बीपी की दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है और इसकी वजह से जो विटिलिगो बना हुआ होता है, तो ये दवा क्योर करता है और उसको स्ट्रेस लेवल कम भी करता है, नींद अच्छा करता है, उसका हार्मोन लेवल ठीक करता है, हार्ट रेट भी कम कर देता है। तो बॉडी में जो सेकेंडरी स्ट्रेस आता है जो मेलेनिन सेल में, ये रीएस्टैब्लिश करता है। तो इग्नेशिया वर्क वेल। इसके साथ आप कालीफॉस 6x भी ले सकते हो, जिसको नींद नहीं आता है और इसकी वजह से भी स्ट्रेस रहता हो, तो ये 6x पोटेंसी रात को 10 गोली हफ्ते में हर रोज लिया करने का है और ये दवा 3 से 6 महीना लेने का है। 3 से 6 महीना लेने में आपको रिजल्ट मिलता है तो आगे जाने का है। सेकंड थिंग जो दवा है हमारा होम्योपैथिक में आर्सेनिक ट्राइसल्फेट, जो आर्सेनिक सल्फेट नाम की जो दवा है वो 3x पोटेंसी में 3 महीने तक लेने का है। वो 3 महीने में आपको रिजल्ट लगे तो धीरे धीरे आगे जाने का है। मित्रों, ये जो मेलेनिन कण का जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं सफ़ेद दाग की, तो ये शांति से दवा लेना जरूरी है, कारण कि जो सेल होता है इसमें एकदम मिरेकल नहीं होता है, उसको कंस्ट्रक्टिव नेचर में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसमें टाइम भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, आपको धीरज रखने का है, तो आपको इसमें रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड थिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने का है। तो ऑयल बाउची करके आता है, जिसको सोराइलिया क्यूबी बोलते हैं होम्योपैथिक में, और ऑयल बाउची है वो अच्छी कंपनी का लेके आप एक्सटर्नल लगा के 5 से 10 मिनट सनलाइट में बैठोगे तो आपका जो मेलेनिन सेल है वो धीरे धीरे रीएस्टैब्लिश हो जाएगा और ये आपकी चमड़ी में जो मेलेनिन सेल गया है ये नॉर्मल करेगा, कॉस्मेटिकली अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप करेगा और आपको लाइफ भी अच्छा जा सकता है। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा तो कई बार लोगों को होठ के आजू बाजू में होता है, कई बार लिप्स के आजू बाजू में होता है, कई बार नोज के आजू बाजू में होता है, कई बार आईलिड्स में होता है, कई बार अंगुली में होता है, निपल के आजू बाजू में होता है, पेशाब की नली के शुरुआत के स्टार्ट में होता है, कई बार गुदा के मार्ग में होता है। वही स्टेज में जो किसी को ल्यूकोडर्मा पाए जाते हो तो उनके खून में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है और इसकी वजह से जो हमारा दो लेयर होता है एपिडर्मल के जो लेयर के जो स्टार्टिंग पार्ट में जो ल्यूकोडर्मा बना हुआ हो, तो इसमें एसिड नाइट्रिकम जो दवा है, हमारा खून में एसिड की मात्रा पीएच लेवल बढ़ा हुआ हो और एसिड की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल ओरिफिस में से जो सफ़ेद दाग बनता है, इसमें एसिड नाइट्रिकम दवा है, बहुत काम करता है। तो एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में हफ्ते में हर रोज एक बार लेने का है। ये 3 महीने तक लिया करो, इससे आपको अच्छा लगे तो ये और भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें भी आपको धीरे धीरे जो एसिड पीएच लेवल हमारा बॉडी में डिस्टर्ब हुआ है, इसकी वजह से भी आपको ये ल्यूकोडर्मा ठीक कर सकता है। मित्रों, कई बार यंग लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से उसको मैरिज में और सोशल लाइफ में भी उसको स्टिग्मा बना रहा होता है। तो कैलकेरिया कार्ब नाम की 30 पोटेंसी की दवा है, तो ये भी दवा आप 3 से 4 महीने तक लो और कम मात्रा में लो और सुबह दोपहर शाम को लो और मेडिटेशन करो, योगा करो, स्ट्रेस कम करो। जो हमने डू एंड डोंट्स बताया हुआ है वो करेगा तो उसको जो उसका जो मेलेनिन सेल में डिस्टर्बेंस आया हुआ है, जो ऑटो इम्यून से आया हो या फिजिकली कोई कॉज से आया हो, ट्रॉमा से आया हो, तो वो ठीक कर सकता है और मिट जाता है। मित्रों, होम्योपैथिक में इसके लिए 70 से 80 मेडिसिन बताई हुई है। हमने आपको ये कॉमन मेडिसिन बताया हुआ है, आप लेते रहो तो इससे आपको ठीक हो सकता है। कई बार मित्रों आपने देखा होगा तो आप कंज्यूम सॉल्ट ज़्यादा खाते हो और आपको सफ़ेद दाग और स्किन डिजीज की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसमें नेट्राम्यूर 6x होम्योपैथिक में दवा है। ये बहुत मास्टर ड्रग्स है, ओनली 1 सिम्टम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको खुराक में ज़्यादा सॉल्ट लेने की इच्छा रहती है
और ये जो सॉल्ट की बैड इफेक्ट की वजह से आपका जो मेलेनिन सेल वीक हो गया है, इसकी वजह से आपका जो सेल की वजह से सफेद दाग हो गया है, तो नेट्राम्यूर 6x पोटेंसी 2 गोली सुबह दोपहर शाम को 3 से 6 महीना लेने से धीरे धीरे पिगमेंटेशन कवर हो सकता है और आपके सफेद दाग में से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, आधुनिक साइंस में साइड इफेक्ट ज़्यादा है, होम्योपैथिक में उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और मैंने 1500 से 2000 पेशेंट ठीक किया है। मेरे को कॉन्फिडेंट है, कई पेशेंट को मैंने ठीक किया है। तो आप भी मैंने जो बताई हुई दवा है आप लो और आप इसको एप्लीकेशन करो और खाने में इंटरनल दवा लो, तो आपका जरूर से सफ़ेद दाग में से ये मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट में शेयर कीजिए और हमारा वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।